वेलकम स्टूडेंट। तो बहुत बहुत स्वागत है बेटा आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं कुछ अलग बातें करने वाला हूं, यानी कि बात करें हम फिजिक्स का पेपर जो कि भौतिक विज्ञान का होने वाला है। यदि आप भौतिक विज्ञान में टॉप से टॉप एंड बेस्ट से बेस्ट नंबर लाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक ही काम करना है। जो प्रश्न हम बता रहे हैं आप उन प्रश्नों को तैयार करिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को और देखिए फिर रिजल्ट उसके बाद कैसा होता है। आपका पेपर बहुत ही शानदार जाएगा बेटा। तो चलिए मैं बात करता हूँ पहले चैप्टर का, यानी कि जो पहला चैप्टर है, जो आपका पहला चैप्टर है उससे इलेक्ट्रिसिटी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में बनते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बहुविकल्पी ज़्यादा नहीं बनता है, यानी कि बहुविकल्पी की बात करें बाबू तो बहुविकल्पी जो भी होता है वो कम से कम 5 ही नंबर देगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुविकल्पी आप लोग कुछ लोग करते कुछ लोग छोड़ देते, लेकिन करते सभी लोग हैं। लेकिन हाँ बेटा एक बात जरूर कहना चाहेंगे आपको, प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है। और ये देखिए 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न को आज हम लेकर आए हैं आपके सामने। तो वो कौन कौन से प्रश्न हैं आइए उनका थोड़ा शकल भी दिखा देते हैं आपको। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रश्न है इन सभी प्रश्न को आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। तो प्रश्न आपका कौन सा है आइए हम आपको थोड़ा सा अवगत कराते हैं उन प्रश्नों से। ये लो बेटा, ये पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 करड़ी में 2 एम्पियर है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। बाबू ये देखिए क्वेश्चन कितना है, 15 में आया है, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 22 में आया। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है बेटा, किसी न किसी सेट में जरूर टपकेगा। और ये जो फिजिक्स की बात है तो पहले हम 2-3 वीडियो आपको इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजेंगे, उसके बाद हम आपको प्रकाश के जो प्रकाशिकी है उनसे भी टॉपिक भेजेंगे, ठीक है बेटा। चलिए यदि किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, सर इस टॉपिक पे आप हमको क्लियर कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, इसी क्वेश्चन को या तो एक तरीके से और पूछा जाएगा, क्या बोला जा रहा है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए बेटा 2018 में भी आया है क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आएगा ही। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये बेटा 5 नंबर वाला बादशाह वाला सवाल है, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी क्रम में अनुनादी परिपथ बनाइए, ठीक है। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। 2017 में आया है। या फिर इसी क्वेश्चन को पूछेगा, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा टी के प्रेरकत्व L संधारित्र C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। वेक्टर आरेख खींचकर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कला कोण के सूत्र निकालिए। आई मीन क्वेश्चन आपका वही है, बिल्कुल मिला जुला के सारा क्वेश्चन वही है बेटा। या फिर देखिए या इस तरीके से कुछ पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपका देखिए 17 में आया है, 16 में आया है, 22 में आया है, 16 में आया है। तो क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है, देखिए ये दिख रहा है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा ट्रांसफार्मर की रचना। देखिए बेटा अब मैं आपसे एक बात सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। ट्रांसफार्मर की रचना कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसमें पटलित लौह क्रोड का क्या महत्व होता है, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके परिडमन अनुपात का सूत्र स्थापित कीजिए। तो एक चीज़ मैं आपसे यही सिर्फ करूँगा बेटा, ये जो क्वेश्चन है देखिए 17, 18, 20, 22, 10 तो के बहुत ही क्वेश्चन बार बार वर्षों में पूछा गया है। तो ट्रांसफार्मर की बात करें, यदि ट्रांसफार्मर में आप ट्रांसफार्मर को चटनी बना के चाटना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया बेटा, उसको बस आपको 10 मिनट का वीडियो देखना है। आपको ट्रांसफार्मर का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूट जाएगा, ठीक है। ये मेरी बात मानिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया ट्रांसफार्मर के ऊपर, पूरा आप पढ़ लीजिए, 10 मिनट का है बस, आपको पूरा तैयार हो जाएगा। या फिर वीडियो के अंत में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसी जनित्र की रचना एवं कार्यविधि समझाइए। देखिए यही है, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के क्या लाभ है जिनके कारण और आमतौर पर प्रत्यावर्ती धारा ही प्रयोग की जाती है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही कंडीशनल क्वेश्चन है। तो 2014 और 22 देख ही रहे, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि प्रणाली चित्र बना कर लिखिए। तो यही है, जनित्र का फिगर भी आ गया है, ट्रांसफार्मर भी आ चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सब हम 5 नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा। और यहाँ चीज़ बोला जा रहा है कि कूलाम का वैद्युत बल
संबंधी नियम लिखिए। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम क्या होता है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के कूलाम के लिए कूलाम का सूत्र लिखिए। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका आएगा 3 नंबर में। अगला क्वेश्चन है आपसे, अगला क्वेश्चन है क्या? वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं बेटा? एक समरूप वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे हैं। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र उत्पन्न कीजिए। वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकालना बहुत आसान होता है और अब जान लीजिए कि कितना आसान है। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन ज़्यादा लंबा नहीं बेटा, 3 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। आइए हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है? देखो बेटा, ये पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है और जोरदार है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का टॉपिक ही शानदार है। वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसके आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। या फिर इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 2015 में आया है, 19 में आया है और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बोला जा रहा है इसमें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वैद्युत, देखिए दादा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। दिस इज क्वेश्चन फॉर 5 नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा 5 नंबर में एकदम आंख बंद करके पूछा जा सकता है, किसी न किसी सेट में टपकेगा। अब ये नहीं पता किसके सेट में टपकेगा, लेकिन आपको एक बार पढ़ना जरूर पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है एक स्टूडेंट के ना आए, दूसरे के में आ जाए, तो आएगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र, मतलब कुल मिला के अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है और ये डेरिवेशन है। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप बिंदास हमें कमेंट करिएगा, बस 5 मिनट में आपको ये डेरिवेशन आपके 5 मिनट हाथ में होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है बेटा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में। ठीक है, गॉस प्रमेय लिखिए। अनंत विस्तार की, कुल मिलाकर के गॉस के प्रमेय के बाद आपको ये अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। और ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक बार अवगत जरूर कराऊंगा बेटा। देखिए 2000 कब आया है? 20 में आया है, 13 में आया है, 17 में आया है, 20 में आया है, 18 में आया है, 15 में आया है, 16। यानी कि बेटा ये जो पेपर है, ये क्वेश्चन है, ये पूरा लगातार 2015 के बाद करें हम तो 15 से लेकर के 22 तक आपके पेपर में आया है। तो 23 में क्यों नहीं आएगा? 23 में किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आई होप, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीज़ें। आगे क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ पे देखिए, बोला जा रहा है क्या ये तो क्वेश्चन है, आप इसको भी हल कर सकते हैं, न्यूमेरिकल है आपको। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए ध्यान दीजिए थोड़ा सा एक बार। बोला जा रहा है स्थिर वैद्युत में गॉस का प्रमेय क्या है? स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय क्या है? 2014, 16, 18, 19, 22, 16, 20, 22, 14, 15, 18, यानी कह सकते हैं 2014 से लेकर के 2022 तक लगातार पूछा गया है, यानी किसी न किसी सेट में इसका होने वाला है एंट्री। अब आगे बात करेंगे, ये क्वेश्चन वही है, गॉस का प्रमेय लिखना है, इस सिद्धांत और सिद्ध करना है कि बंद, यानी कुल मिलाकर के गॉस का प्रमेय लिखना है और गॉस के प्रमेय को सिद्ध करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा 5 नंबर में दिया जाता है। ये क्वेश्चन क्योंकि नामी गामी चैप्टर है, क्वेश्चन है, तो ये 5 नंबर में भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन तो खत्म हो गया है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा, और यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है बेटा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर क्षण भर में आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट। तो फटाफट आप लोग जाइए और वीडियो को वॉच कीजिए और फटाफट अपने फिजिक्स के पेपर को शानदार बनाइए। जय हिंद बेटा, जय भारत।